25,200 डिवाइड बाई 28, बोलिए आंसर कितना आ रहा है? 900. 900। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट इज परचेस 1,50,000, राइट? तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे परचेस और लिखिए 1,50,000। परचेज एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस कौन से रेट पे? एवरेज रेट। एवरेज रेट, ओके। तो क्वेश्चन में देखते हैं एवरेज रेट क्या है। एवरेज रेट है 24, ओके। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 24 से। आंसर बोलिए डिवाइड करके। 6,250. 6,250, वेरी गुड। नाउ आफ्टर परचेस नेक्स्ट वी विल टेक सेल्स। सेल्स है 2,25,000, तो लिखिए सेल्स 2,25,000, क्रेडिट में आएगा 2,25,000। चलिए सेल्स इनकम है, इनकम कौन से रेट में डिवाइड होगा बोलिए? सेम एवरेज रेट पर। एवरेज रेट, एवरेज रेट अभी हम लोग ने लिया है ना, कितना है? 24, डिवाइड कीजिए 9,375. 9,370, 370। क्रेडिट में आएगा 9,375। चलिए वेरी गुड। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट इज डेटर्स। डेटर्स है 78, डेटर्स इज 78। यहाँ पे लिखेंगे डेटर्स एंड आई विल राइट 78,000। डेटर्स 78,000। डेटर्स फिक्स एसेट है कि करंट एसेट है? Current asset. करंट एसेट। करंट एसेट कौन से रेट में कन्वर्ट होता है? Closing rate. क्लोजिंग रेट। क्लोजिंग रेट। तो देखते हैं क्लोजिंग रेट कितना है। क्लोजिंग रेट इज 26, ओके। तो क्लोजिंग रेट 26, 3,000. क्लोजिंग रेट 26, यस 3,000। चलिए डेटर्स के बाद नेक्स्ट है डेटर्स के बाद क्रेडिटर्स। सो क्रेडिटर्स कितना है? 52,000 है, राइट? सो राइट हियर क्रेडिटर्स 52,000। क्रेडिटर्स बोलिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है कि करंट लायबिलिटी है? Current liability. करंट लायबिलिटी है। तो करंट लायबिलिटी कौन से रेट में कन्वर्ट होता है? क्लोजिंग रेट। क्लोजिंग रेट। क्लोजिंग रेट अगेन इट इज सेम 26, 2,000. आंसर 2,000, ओके। आफ्टर क्रेडिटर्स next is bills receivable 20,800. So bills receivable 20,800। बोलिए बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स है कि फिक्स एसेट्स है? Current asset. करंट एसेट्स। कौन से रेट पे कन्वर्ट होगा? Closing rate. Closing rate. क्लोजिंग रेट इज 26। चलिए बताइए डिवाइड करके। 800. 800, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बिल्स रिसीवेबल के बाद है बिल्स पेबल। सो बिल्स पेबल, चलिए बोलिए बिल्स पेबल जो है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है या करंट लायबिलिटी है? Current liability. करंट लायबिलिटी।
कौन से रेट पे कन्वर्ट होगा? Closing rate. क्लोजिंग रेट। 700. 700. बिल्स पेबल के बाद देखते हैं क्या दिया है। वेजेस एंड सैलरी 9600। सो वेजेस एंड सैलरी 9600। बोलिए वेजेस एंड सैलरी एक्सपेंस है। एक्सपेंस कौन सा रेट पे कन्वर्ट होगा? Average rate. एवरेज रेट। एवरेज रेट इधर है ना, परचेस में हम लोग ने लिया था, कितना है? 24, राइट? सो लिखिए एवरेज रेट 24। ओके, 400. कन्वर्ट कीजिए। 400. ओके, वेरी गुड। फिर वेजेस एंड सैलरी के बाद, वेजेस एंड सैलरी के बाद है रेंट एंड टैक्सेस 7200। सो प्लीज राइट रेंट एंड टैक्सेस 7200। अगेन रेंट एंड टैक्सेस इज ऑल्सो एक्सपेंस। Average rate. एवरेज रेट, एवरेज रेट इज 24। बोलिए आंसर। 300. 300। ठीक है, नेक्स्ट वन miscellaneous expenses 3000। miscellaneous expenses 3000। so miscellaneous expenses 3000, it is an expense। Average rate. एवरेज रेट कितना है? एवरेज रेट 125. 125। ठीक है, miscellaneous expense के बाद है फर्नीचर 9820। सो फर्नीचर 9820। अभी सुनिए, फर्नीचर है ना, गिवन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे उन्होंने बोला है कि फर्नीचर हम लोग ने कहाँ से खरीदा? 3.5 पाउंड जो अपने को हेड ऑफिस से मिला था उससे खरीदा, राइट? तो हम लोग का फर्नीचर का वैल्यू पाउंड में रहेगा 350। ओके, तो फर्नीचर में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गिवन। ओके, और उसका वैल्यू कितना रहेगा? 350 पाउंड रहेगा। ओके, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट फर्नीचर वाज परचेज फ्रॉम दिस। ओके डन स्टूडेंट्स, फर्नीचर तक? Yes, sir. ओके, फर्नीचर के बाद देखते हैं क्या दिया है। तो फर्नीचर के बाद अपने को दिया है कैश एट यूटीआई बैंक। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैश एट यूटीआई बैंक। कैश एट यूटीआई बैंक करंट एसेट है कि फिक्स एसेट है? Current asset. Current asset. करंट एसेट। करंट एसेट कौन से रेट पे कन्वर्ट होगा? Closing rate. क्लोजिंग रेट। क्लोजिंग रेट 26 है, राइट? 2230. 2230। चलिए नेक्स्ट है हेड ऑफिस। तो हम लोग लिखेंगे हेड ऑफिस। हेड ऑफिस और कितना है? 66,400। एंड हेड ऑफिस इज ऑलवेज गिवन। हेड ऑफिस हमेशा क्या होता है? गिवन होता है, राइट? तो देखते हैं हेड ऑफिस का क्या बोला है, राइट? तो देखिए, बड़ौदा ब्रांच इन द बुक्स ऑफ लंदन हेड ऑफिस शोज अ बैलेंस ऑफ 2680। so 2680। okay, I think everything is done। okay, so टोटल लिख लीजिए। ये वाला टोटल तो सेम आएगा अपना, राइट? और ये फिर हैवियर टोटल ऑन बोथ द साइड। और जो डिफरेंस आ रहा है वो है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, जो कि डेबिट साइड में आ रहा है। ओके, 400 का फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। ये स्टूडेंट्स तो डन।
shall I proceed? Yes, sir. ओके, चलिए अभी नेक्स्ट पेज में आप लोग बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक पेज में, और इस बार ध्यान में रखिए कि वो पाउंड में होगा ना कि रुपीस में. ओके, सो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन पाउंड वी विल राइट इन द बुक्स ऑफ, देखिए इन द बुक्स ऑफ लंडन हेड ऑफिस, बड़ौदा ब्रांच, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर है. हाँ, ये क्योंकि वहाँ पे दिसंबर में बुक क्लोज होता है. 31 दिसंबर, लेट मी चेक, 2023. So 31st December 2023 and amount is in pound. While typing this I was struggling to get this pound symbol. Pound symbol कीबोर्ड में मिलता नहीं है. किसी को पता है पाउंड सिंबल कैसे लेके आते हैं? Anybody working on computers? हाँ सर, नंबर फॉर्मेट पे जाना पड़ेगा आपको. नंबर पे जाना पड़ेगा, नंबर फॉर्मेटिंग. बट मैंने वीडियो देखा तो एक शॉर्टकट मिला, यू हैव टू प्रेस ऑल्ट की एंड न्यूमेरिक कीपैड से 0163. देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ. यहाँ पे मैंने हाँ, ये press- शॉर्टकट कीज भी होते हैं. हाँ, आपको ऑल्ट दबाना है. ठीक है, 0163 मैंने प्रेस किया. हाँ, इतना नंबर्स कौन याद रखेगा, इसलिए आप स्टार्ट विंडो और फुल स्टॉप भी दबाओगे तो भी बहुत सारे आइकन्स आ जाएंगे आपको. चलिए डन स्टूडेंट्स, इसी तरीके से प्लीज बैलेंस शीट के भी कॉलम्स बनाइए. प्रिपेयर द कॉलम फॉर बैलेंस शीट आल्सो. बड़ौदा ब्रांच बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023. कॉलम्स हो जाएंगे तो प्लीज टेल मी दैट इट इज डन. Shall we proceed? Hello. Sir, wait. Yes, yes. स्केल पेंसिल अपना अपना लेके बैठना. अभी नॉर्मली क्लासरूम में तो मैं हमेशा बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ आप लोगों को याद है? Anybody remembers what I tell about scale and pencil in classroom? No. If you are a true friend, don't give your scale and pencil to anybody. I hope अभी याद आया होगा. हाँ. चलिए shall we start? Yes. ओके, चलिए अभी इसी को हम लोग को 11th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट है ये, खाली बस ये कन्वर्शन पार्ट है, बाकी तो सिंपल है. राइट, ये वाला ओपनिंग स्टॉक है. बोलिए कहाँ जाएगा? ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. और सुनिए, इस बार आप ये पाउंड लिखेंगे. फाइन, तो कितना पाउंड है इसका? 900. कितना है? 900. ओके, सो राइट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक and the pound is 900. To opening stock and the pound is 900. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओपनिंग स्टॉक के बाद दिया है परचेस. बोलिए कहाँ जाएगा? परचेस वेयर इट विल गो? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. और इसका भी पाउंड लिखना है 6250. ओके, सो अगेन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड.
was 6250. To purchase 6250. चलिए नेक्स्ट देखें। परचेस के बाद है सेल्स। बोलिए सेल्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और इसका पाउंड 9375 है। हाँ, बी केयरफुल। सो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई सेल्स, और उसका पाउंड है 9375। बाई सेल्स 9375। ओके, चलिए नेक्स्ट। सेल्स के बाद है डेटस। बोलिए डेटस कहाँ जाएगा? हेलो, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कहाँ? नहीं, ये स्टूडेंट्स डेटस लायबिलिटी में कभी देखा है? एसेट साइड, सॉरी। ओके, सो बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और उसका पाउंड है 3000। डेटस 3000। डेटस 3000। चलिए नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। बोलिए कहाँ जाएगा? हेलो, लायबिलिटी। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, और उसका पाउंड है 2000, राइट? सो क्रेडिटर्स, यहाँ पे 2 लाइन छोड़ के हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर्स, और उसका पाउंड कितना था? 2000। क्रेडिटर्स का पाउंड था 2000। चलिए नेक्स्ट देखें। क्रेडिटर्स के बाद है बिल रिसीवेबल। बोलिए बिल रिसीवेबल कहाँ जाएगा? हेलो, वेयर द बिल रिसीवेबल विल गो? बैलेंस शीट एसेट साइड। बैलेंस शीट एसेट साइड, वेरी गुड, और उसका पाउंड है 800। सो बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट एसेट साइड, और उसका पाउंड है 800। सो बिल रिसीवेबल 800। चलिए नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल के बाद बिल्स पेबल। बोलिए बिल्स पेबल कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, उसका पाउंड है 700। सो बिल्स पेबल, द पाउंड is 700। बिल्स पेबल 700। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बिल्स पेबल के बाद वेजेस एंड सैलरी। बोलिए कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। देखिए उसमें सॉरी, ना सैलरी। फर्स्ट वर्ड को इम्पोर्टेंट देने का। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग में जाएगा, डेबिट लेकिन साइड। अगर ये उल्टा लिखा होता ना, वेजेस सैलरीज एंड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस में होता। लिखते थे, राइट? सो इसका कितना है पाउंड? 400 है, राइट? तो इट विल कम ईयर। डू लिखना भूल गया हूं मैं, आप लोग लिख लेना, ओके? चलिए नेक्स्ट क्या है? रेंट एंड टैक्सेस। बोलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। रेंट एंड टैक्सेस 300।
रेंट एंड टैक्सेस 300। नेक्स्ट क्या है देखिए, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, बोलिए कहाँ जाएगा? हेलो, मिसलिनियस एक्सपेंस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्सपेंस मतलब खर्चा है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। मिसलिनियस एक्सपेंस। चलिए बोलिए फर्नीचर कहाँ जाएगा? हेलो, फर्नीचर तो इजी है। एसेट। बैलेंस शीट एसेट। वेरी गुड, बैलेंस शीट एसेट साइड। और इसमें कोई डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं है ये क्वेश्चन में, इसीलिए डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखना है। ओके, फर्नीचर के बाद नेक्स्ट क्या दिया है? कैश एट यूटीआई बैंक, बोलिए कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट एसेट। बैलेंस शीट एसेट साइड। वेरी गुड, कैश एट यूटीआई बैंक, बैलेंस शीट एसेट साइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हेड ऑफिस। हेड ऑफिस विल कम इन लायबिलिटी साइड, इनर कॉलम में। इसमें प्रॉफिट ऐड करना होता है। हेड ऑफिस विल कम इन इनर कॉलम। चलिए नेक्स्ट, हेड ऑफिस के बाद है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन विल कम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट में है तो डेबिट में, यहाँ पे आएगा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन 400। ठीक है, मेरे ख्याल से ट्रायल बैलेंस का पूरा पोस्टिंग हो चुका है। आई एम जस्ट कमिंग टू द क्वेश्चन, राइट, एंड आई विल बी टेकिंग द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक 65,000। बोलिए पहला इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एसेट के, बैलेंस शीट के एसेट के। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, लेकिन 65 नहीं लिखेंगे, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक कौन से रेट पे कन्वर्ट होगा? क्लोजिंग रेट पे। इज इट क्लियर? तो देखिए यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में दिखाया है 65,000 डिवाइड बाई 26, क्योंकि क्लोजिंग रेट 26 है। ओके, डिवाइड कीजिए, कितना आ रहा है? क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है? 65,000 26। हेलो, 2,500। यस 2,500। ये इसका फर्स्ट इफेक्ट है। ओके, सेकेंड इफेक्ट बोलिए कहाँ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट शीट एसेट साइड। बैलेंस शीट एसेट साइड। चलिए आ जाइए बैलेंस शीट के एसेट साइड में, 2,500। ठीक है, ओके। और देखते हैं कुछ है क्या क्वेश्चन में। ये हम लोग ने लिख लिया, ये फर्नीचर का भी वैल्यू लिख लिया और एक्सचेंज रेट दिया है। देर आर नो एडजस्टमेंट लाइक डेप्रिसिएशन और एनीथिंग। ओके, सो
So that means we can do the totaling part. Okay, हम लोग टोटलिंग करते हैं और टोटलिंग मैं थोड़ा सा क्विकली कर देता हूँ. ओके, आप लोग बाद में चेक कर लें. ओके, सो हैवियर टोटल ऑन बोथ द साइड 11,875, 11,875. राइट, जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट. टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 4,325. 4,325. ठीक है. अभी ये जो टू ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे कैरी डाउन है, यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हो जाएगा, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. बाई ग्रॉस प्रॉफिट और अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का टोटलिंग करेंगे. तो प्रॉफिट एंड लॉस में द हैवियर टोटल इज 4,325, 4,325. Heavier total on both the side. Difference will be called as net profit carried down. Net profit carried down. Okay. चलिए, ये नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन जो है कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में. तो ये लिखिए एड नेट प्रॉफिट 3,500 and this will come here 6,180. हेलो सर, बोलिए. आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है. स्क्रीन नहीं दिख रहा है, किसी को भी नहीं दिख रहा है. दिख रहा है सर. दिख रहा है सर. तो मैडम शायद आपका कुछ देखिए, नेट वगैरह चेक कीजिए जिसको नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर मेरे यहाँ से प्रॉब्लम आता तो किसी को भी नहीं दिखता. चलिए, बैलेंस शीट का टोटल मार के बताइए क्या टैली हो रहा है. हेलो, टैली हो रहा है सर. 8,880. 8,880 दोनों तरफ आ रहा है. हाँ. चलिए, वेरी गुड. यस सर. कितने लोगों ने लिखा है जरा मुझे बताइए. स्नेहा एंड नीलम, प्लीज शो मी whether you have written or not. Yes, Sneha, very good. Sneha, today your brother is not there. आया था वो, हाँ, पर वो उसके कॉलेज में गया था ना, अच्छा, रिजल्ट नहीं मिला उसे 6 सेम का, okay. हार्ड कॉपी. Yes, Neelam, show your book. Very good, very good. चलिए, I hope you people are understanding and enjoying. यस सर. Okay. तो और एक सम करें. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यही टाइप का है. अगेन इट इज़ व्हाट यू कॉल्ड हेड ऑफिस, मतलब जो है वो लंदन में है और ब्रांच जो है वो इंडिया में है. ओके, आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन. इसको मैं क्लोज कर देता हूँ पहले.
Okay, students, is the screen visible? Yes. Okay, so I'm just reading the question. फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ पुणे ब्रांच, राइट. इस बार ब्रांच पुणे में है और जो हेड ऑफिस है वो लंदन में है, राइट. ये अपना ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज है, सेल्स है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स पेबल है, वेजेस एंड सैलरी है, रेंट एंड टैक्सेस है, मिसलिनियस एक्सपेंस है, फर्नीचर है, कैश एट बैंक है, हेड ऑफिस अकाउंट है. ओके, देन देयर इज अ टोटल. अगेन एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया है. फिर यहाँ पे एक मिनट है, देयर विल बी अ करेक्शन. इट इज पुणे ब्रांच, नॉट बरोड़ा ब्रांच. ओके, सो पुणे ब्रांच in the books of London head office shows this much pound. Then furniture was purchased from a remittance of this much pound which was written from London head office and the rates are given. 31st December का रेट है, मतलब ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ये एवरेज रेट है. अगेन अपने को क्या करना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है हेड ऑफिस के बुक में, राइट. तो सेम स्टेप्स अपने रहेंगे. वी हैव टू फर्स्ट क्लोज, आई मीन फर्स्ट प्रिपेयर द कन्वर्ट द ट्रायल बैलेंस. ओके, तो आ जाइए सभी लोग, ट्रायल बैलेंस को हम लोग कन्वर्ट करते हैं. ओके, ट्रायल बैलेंस एज ऑन दिस विल बी 31st December. Students, so please prepare the columns of trial balance. Shall we start, students? Yes, sir. Sneha, Anupa and Neelam, we have shifted to our new house. No time. Okay, sir. चलिए, सबसे पहले स्टॉक है 37,800. सो वी विल राइट हियर स्टॉक 37,800. ओपनिंग स्टॉक है, कौन से रेट पे कन्वर्ट होगा बोलिए. ओपनिंग रेट. यस, ओपनिंग रेट. तो हम लोग क्वेश्चन में चेक कर ले एक बार ओपनिंग रेट क्या है. यस, तो ओपनिंग रेट इज 67.50. तो लिखिए यहाँ पे ओपनिंग रेट 67.50. ओके, और डिवाइड करके आंसर बताइए कितना है. प्लीज टेल मी द आंसर. 560. 560. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है. नेक्स्ट इज परचेज 2,25,000. सो वी विल टेक ए परचेज 2,25,000. परचेज इज एन एक्सपेंस, राइट. एक्सपेंस कौन से रेट पे कन्वर्ट होगा बोलिए. एवरेज रेट. एवरेज रेट. तो हम लोग चेक करें एवरेज रेट कितना है. द एवरेज रेट इज 68. So right here 68 and tell me the answer. 3,308. 9. 3,309. 9. ठीक है, चलिए परचेस के बाद आते हैं. नेक्स्ट देखते हैं क्या है. द नेक्स्ट इज सेल्स 3,37,500. So sales 3,37,500. सेल्स इज इनकम, राइट. इनकम कौन से रेट पे कन्वर्ट होता है बोलिए. Same average. एवरेज रेट. एवरेज रेट इज 68. टेल मी द आंसर. 4,909.63.
1,17,000. So creditors 1,17,000. क्रेडिटर्स फिक्स एसेट है, करंट एसेट है? करंट एसेट। करंट एसेट कौन से रेट पे कन्वर्ट होगा? Closing rate. क्लोजिंग रेट। तो देखिए हम लोग क्लोजिंग रेट क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। क्लोजिंग रेट इज 68.5. So please write the closing rate 68.5. 1733। हाँ 68.5 है। आपने क्या किया? सर 2 मिनट। $1,708. अनुपा ने शायद 68 से डिवाइड क्यों हो गया? अनुपा हाँ सर राइट है 1708। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट डेटर्स के बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्रेडिटर्स है 78। तो लिखिए क्रेडिटर्स 78,000। चलिए बोलिए क्रेडिटर्स जो है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी किस पे कन्वर्ट होता है? Closing rate. क्लोजिंग रेट। बोलिए 1,139. 1,139। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बिल रिसीवेबल 31,200। बिल रिसीवेबल 31,200। सो बिल रिसीवेबल 31,200। बिल रिसीवेबल बोलिए फिक्स्ड एसेट है, करंट एसेट है? करंट एसेट। करंट Current एसेट asset. कौन से रेट पे कन्वर्ट होता है? Closing. क्लोजिंग रेट। Closing. क्लोजिंग रेट इज 68.5। 455। 145. नेक्स्ट हाँ देखते हैं 55. बिल्स पेबल 27,300। बिल्स पेबल 27,300। बिल्स पेबल बोलिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटी। विच रेट? ये क्लोजिंग रेट। क्लोजिंग रेट 398। 399। 98 ही आएगा। ओके राउंड ऑफ तो नहीं होगा। 5 से ज़्यादा नहीं है ना? हाँ 5 है एक्चुअली 5 है। तो 5 है, इसके लिए नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्स पेबल के बाद वेजेस एंड सैलरी 14,400। सो प्लीज राइट वेजेस एंड सैलरी 14,400। वेजेस एंड सैलरी एक्सपेंस है? बोलिए कौन से रेशियो में? एक्सपेंसेस एवरेज रेट एवरेज रेट। एवरेज रेट हम लोग ने लिया था ना अभी परचेज 68। 68। बोलिए आंसर 211। 211। 12 आ रहा है। हाँ 12 राउंड ऑफ हो जाएगा 7.1। वेजेस एंड सैलरी 212। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। वेजेस एंड सैलरी के बाद है रेंट एंड टैक्सेस 10,800। सो रेंट एंड टैक्सेस 10,800। एवरेज एक्सपेंस रेट रेट एवरेज रेट कितना है? एवरेज रेट 68। बोलिए आंसर 159। रेंट एंड टैक्सेस के बाद है मिसलेनियस एक्सपेंसेस सो मिसलेनियस एक्सपेंसेस 4,500। अगेन ये भी एक्सपेंस है। विच रेट? एवरेज रेट 68। 68। 66। ओके आफ्टर मिसलेनियस एक्सपेंसेस फर्नीचर फर्नीचर
अब फर्नीचर का अगेन गिवन है, राइट? यहाँ पे लिखिए गिवन, और क्वेश्चन में जाके देखेंगे हम लोग क्या बोला है। देखिए यहाँ पे फर्नीचर वॉज परचेज फ्रॉम अ रेमिटेंस ऑफ 125 पाउंड, राइट? तो 125 पाउंड जो मिला है उससे फर्नीचर खरीदा है, यहाँ पे 125 आएगा। फर्नीचर गिवन 125 पाउंड। आफ्टर फर्नीचर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कैश एट बैंक। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश एट बैंक। कैश एट बैंक फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट है? करंट है। करंट एसेट। करंट एसेट क्लोजिंग रेट, राइट? क्लोजिंग रेट 68.5 है। बोलिए आंसर। कितना आएगा? कंपनी 1326 पॉइंट कुछ होगा ना? 5 है। 0.5 है। हाँ, तो राउंड ऑफ करेंगे यहाँ पे। सर आपने ऊपर राउंड ऑफ नहीं किया देखिए था। क्या है ना, एक्चुअली उसका Direct। अगला मेरी नंबर बात 6 सुनिए है। ना, एक ही कॉलम में है ना, दो जगह पे नहीं कर हाँ। सकते, एक ही जगह पे कर सकते, इसके लिए मैंने यहाँ पे किया। क्लियर है? अदरवाइज 1 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? सेम कॉलम है इसके लिए। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज हेड ऑफिस। हेड ऑफिस का वैल्यू ऑलवेज गिवन होगा। यहाँ पे लिखिए गिवन। गिवन में कितना दिया है? ये 1080 1080। इसका टोटलिंग देख लीजिए और इसका डिफरेंस देख लीजिए। 340। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन इज 340। चलिए डन स्टूडेंट्स, यहाँ तक हो गया सभी लोगों का? यस सर। ओके, अभी अगेन कॉलम्स बनाइए फाइनल अकाउंट के। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, एंड बैलेंस शीट। ये थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, पुणे ब्रांच हो गई। और ये होगा 31 दिसंबर। ये आपके कॉलम्स रहेंगे। और ये आपका होगा बैलेंस शीट। चलिए डन स्टूडेंट, शैल वी स्टार्ट?
यस सर। मेरा एक और कनेक्शन है। ओके, तो हम लोग यहाँ से बनाएंगे। चलिए, ओपनिंग स्टॉक बोलिए, कहाँ जाएगा ओपनिंग स्टॉक? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, और उसका 560 है, राइट? सो प्लीज राइट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ओके, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है परचेस। बोलिए कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 3309। So purchase 3309। नेक्स्ट देखते हैं सेल्स। बोलिए कहाँ जाएगा सेल्स? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट से, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट से 4963। सेल्स इज 4963। चलिए, सेल्स के बाद है डेटस। कहाँ जाएगा डेटस? बैलेंस शीट एसेट। बैलेंस शीट एसेट साइड। ओके, सो बैलेंस शीट एसेट साइड। ये शायद मैंने हाइड नहीं किया है। ओके, डेटस। डेटस के बाद क्रेडिटर्स। बोलिए कहाँ जाएगा? लायबिलिटी बैलेंस शीट लायबिलिटी। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स के बाद बिल्स रिसीवेबल। बोलिए कहाँ जाएगा? एसेट साइड। एसेट साइड बैलेंस शीट एसेट। बैलेंस शीट एसेट साइड। बैलेंस शीट एसेट साइड। ओके, फिर बिल्स रिसीवेबल के बाद बिल्स पेबल। बोलिए कहाँ जाएगा? लायबिलिटी। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड। बिल्स पेबल के बाद वेजेस एंड सैलरी। बोलिए। वेजेस एंड सैलरी का ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट। डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ओके, वेजेस एंड सैलरी के बाद है रेंट एंड टैक्सेस। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड।
एक्सेस के बाद देखते हैं क्या किया है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस बोलिए कहाँ जाएगा? Profit and loss debit side. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट है आ जाएगा Asset. फर्नीचर बिल्कुल एसेट साइड। फर्नीचर फाइन। फर्नीचर के बाद कैश एट बैंक बोलिए। कैश एट बैंक कहाँ जाएगा? Balance sheet के asset side. बैलेंस शीट एसेट साइड। ओके, कैश एट बैंक के बाद हेड ऑफिस कहाँ जाएगा बोलिए। हेड ऑफिस Liability side. बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। इधर आएगा फर्स्ट लाइन। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, और इस बार ये क्रेडिट में है। ओके, तो इट विल गो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। फर्स्ट लाइन ग्रॉस प्रॉफिट के लिए छोड़ दीजिए, सेकेंड लाइन में लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, चलिए, तो अभी ये ट्रायल बैलेंस जो कि पूरा हो चुका है, अभी क्वेश्चन में हम देखते हैं कि और कुछ दिया है। तो ये दिया है कि क्लोजिंग स्टॉक, राइट? क्लोजिंग स्टॉक का बोलिए पहला इफेक्ट। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट। पहले लिखिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, राइट? और वो 65,000 रुपीज़ है ना, तो इसको क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लोजिंग रेट है 68.5। तो मुझे बताइए कन्वर्ट करके कितना आ रहा है। $9,949। 949। ये अपना पहला इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट बोलिए। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, सॉरी, बैलेंस शीट एसेट, बैलेंस शीट एसेट। बैलेंस शीट एसेट्स है। ओके, सो आई थिंक एवरीथिंग इज डन। चलिए, अभी अपने पास टाइम है, मुझे बताइए ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका। प्लीज फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड
Yes, students, please. 1831 gross profit. 1831. दोनों साइड टोटल बोलिए कितना है? 59,912. 5912. 5912. वेरी गुड. चलिए, अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आया है इसको इधर ट्रांसफर कीजिए और नेट प्रॉफिट निकाल के बताइए कितना है. प्लीज टेल मी द नेट प्रॉफिट. $1,947. 1000. $947. हाँ 2171. हाँ 2171. चलिए, ये 2171 जाएगा बैलेंस शीट में. और मुझे बताइए क्या बैलेंस शीट टैली हो रही है, और अगर हो रही है तो कितने पे हो रही है. $4,564. 4564. 564. Yes, sir. ओके. Yes, sir. Please show me the notebook those who have solved. एक मिनट, मुझे दिख रहा है. यस नेहा. तो भाग गई नीलम. चलिए, तो अभी आपका छोटा सा ब्रेक रहेगा, उसके बाद हर्षा मैडम लिंक डालेंगे, आपका लेक्चर होगा हर्षा मैडम. ओके. ओके सर. रूपा के ऑफिस में बोर्ड भी लगा है किसी. हाँ सर, वो मेरा इधर. हाँ, हाँ सर. क्या लिखा है उसमें? सर कंप्यूटर लैब. अच्छा, कंप्यूटर लैब. ओके. चलिए, गुड नाइट. नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज फाइनल अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. ओके. चलिए, थैंक यू. बाय सर.